नमस्कार, मैं हूं संजीव कंडवाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता हुई पर्यटक बबीता पांडे का मामला लगातार रहस्यमयी होता जा रहा है। दर्जनों नहीं बल्कि 150 से ज्यादा जवान, ड्रोन, डॉग स्क्वाड और कई एजेंसियां बबीता की तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन कई दिनों बाद भी बबीता का सुराग नहीं मिल पाया है। अब तक नहीं पता चला है कि उस रात आखिरकार बबीता के साथ क्या हुआ था। इस घटना ने लोगों को एक ऐसे मामले की याद दिला दी है जिसने 21 साल पहले पूरी दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींच दिया था। 24 अगस्त 2005 हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश में एक 21 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक अचानक गायब हो जाता है। उसका नाम था रयान एंटोनी चैम्बर्स। रयान अपने दोस्त के साथ भारत घूमने के लिए आया था। बताया जा रहा है कि वो ऋषिकेश के वेद निकेतन गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। घटना के दिन वो सुबह अपने कमरे से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसका पासपोर्ट, पैसा और सारा का सारा सामान उसी कमरे में जस का तस मिला। परिवार को उम्मीद थी कि रयान मिल जाएगा, लेकिन दिन महीने बने, महीने साल बने और रयान का कोई पता नहीं चल पाया। अपने बेटे की खबर लेने के लिए रयान के माता पिता कई बार भारत आए। उन्होंने खुद के दम पर उसकी निजी जांच करवाई। कोका कोला कंपनी ने अपने सप्लाई वाले ट्रक पर रयान के पोस्टर लगवाए, उस पर इनाम घोषित किया ताकि कुछ पता चल सके। कुल मिलाकर रयान के परिवार ने हर उस सुराग का पीछा किया जो उन्हें अपने बेटे तक पहुंचा सकता था, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई। 2005 में इस मामले को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अभिनव मदवाल बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में यह मामला कई वर्षों तक चर्चा में रहा। रयान के मामले पर ऑस्ट्रेलिया में कई डॉक्यूमेंट्री और विशेष रिपोर्ट बनी जो खासी चर्चित रही। मैंने इस घटना को कवर किया था। उसके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया से देहरादून आए थे। देहरादून प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पे 20-25 लोग ऑस्ट्रेलिया से आए थे। उसमें एक पूरा कैमरा क्रू मौजूद था और वो यह केस आज तक के अनसॉल्व केसेस में है। आखिरकार 2023 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने रयान की मौत पर मोहर लगा दी। अंत में परिवार यह कहते हुए उम्मीद छोड़ बैठा कि रयान भारत यात्रा के बाद बहुत आध्यात्मिक विचारों वाला हो गया था। हो सकता है वो कहीं हिमालय में चला गया हो, कभी न लौटने के लिए। अब आइए वर्तमान में लौटते हैं। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में लापता हुई बबीता पांडे की कहानी भी कई सवाल छोड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 वर्षीय बबीता अपने दो साथियों के साथ यहां ट्रैकिंग के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है वो गोई बेस कैंप से अचानक गायब हो गई। कई दिनों से खोज अभियान जारी है, लेकिन अब तक इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। दोनों मामलों में समय, स्थान और परिस्थितियां बेशक अलग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समानता है। हिमालय की विशाल और रहस्यमयी वादियों में इंसान का अचानक गायब हो जाना। दरअसल हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है। भारतीय संस्कृति में इसे देवताओं का निवास स्थान माना गया है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ धाम हैं। सदियों से साधु संत, तपस्वी और यात्री इन पर्वतों की ओर आकर्षित होते रहे हैं। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में वन देवी यानी कि आछरियों का भी वास माना जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि आछरियां इंसान को हर लेती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिमालय का एक और चेहरा भी है। घने जंगल, गहरी खाइयां और अचानक बदलता मौसम, कोहरा, जंगली क्षेत्र और दुर्गम भूगोल। कई बार अनुभवी ट्रैकर भी यहां रास्ता भटक जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता और कुछ घंटों की गलती ही जानलेवा साबित हो सकती है। यही वजह है कि हिमालय से जुड़ी हर गुमशुदगी रहस्य का रूप ले लेती है। फिर अफवाहें शुरू होती हैं। कोई इसे अलौकिक घटना से जोड़ता है तो कोई षड्यंत्र या अपराध से, लेकिन अक्सर सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी होती है।
आज बबीता पांडे की तलाश जारी है। उनका परिवार उम्मीद लगाए बैठे दयारा बुग्याल के बेस कैंप रैथल में जमा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया में रयान चैम्बर्स का परिवार अपने बेटे के लौट आने का इंतजार करता रहा। हिमालय आज भी उतना ही विराट है, उतना ही सुंदर है और उतना ही रहस्यमयी भी। लेकिन इन पहाड़ों के बीच खो जाने वाली हर कहानी हमें एक बात जरूर याद दिलाती है, प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। और कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब सालों बाद भी नहीं मिल पाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।